क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग आपको काबू करने के लिए आपको धमकाते नहीं, बल्कि आपको मोहब्बत, तारीफ और हमदर्दी देते हैं। वो पहले आपको इतना खास महसूस करवाते हैं कि आप उन पर मुकम्मल एतमाद करने लगते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके फैसलों पर सवाल उठाते हैं, आपको एहसास जुर्म में मुब्तला करते हैं, आपकी कमजोरियों को याद रखते हैं। और एक दिन आपको एहसास होता है कि आप अपनी मर्जी से नहीं, उनके रद्द अमल के खौफ से फैसले कर रहे हैं। लेकिन असल राज अभी बाकी है। नरगसियत पसंद इंसान हर शख्स को एक ही तरीके से काबू नहीं करता। वो आपकी शख्सियत को पढ़ता है और फिर आपकी सबसे बड़ी खूबी को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। आप बहुत नर्म दिल हैं, आप वफादार हैं, आप हर काम बेहतरीन करना चाहते हैं, या आप दूसरों को खुश रखने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो मुमकिन है आपकी सबसे अच्छी खूबी ही किसी गलत इंसान के हाथ में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी हो। आज की वीडियो के आखिर तक आप जानेंगे कि वो ये कैसे करता है, और सबसे अहम बात, आप खुद को इस खेल से कैसे निकाल सकते हैं। जब हम नरगसियत पसंद इंसान का तसव्वुर करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में ऐसा शख्स आता है जो हर वक्त अपनी तारीफ करता है, खुद को दूसरों से बेहतर समझता है और हर महफिल में तवज्जो हासिल करना चाहता है। लेकिन हकीकत इतनी सादा नहीं। कुछ लोग बहुत खामोश और नर्म मिजाज दिखाई दे सकते हैं, कुछ इंतहाई खुश इखलाक, मददगार और दिलकश नजर आ सकते हैं। शुरू में वो आपको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आखिरकार मुझे ऐसा इंसान मिल गया है जो मुझे वाकई समझता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ एक अजीब तब्दीली शुरू हो सकती है। आपकी कामयाबी का जिक्र हो तो वो बात को अपनी तरफ ले आते हैं। आप अपनी परेशानी बताएं तो कुछ ही देर बाद उनकी परेशानी सबसे बड़ी बन जाती है। आप अपनी तकलीफ बयान करें तो गुफ्तगू का मरकज फिर वो खुद बन जाते हैं। और एक दिन आप रुक कर सोचते हैं, मैं इस शख्स के बारे में इतना कुछ जानता हूँ, लेकिन ये मेरे बारे में हकीकतन कितना जानता है। ये सवाल मामूली नहीं, क्योंकि नरगसियत पसंद रवैये को समझने के लिए सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं कि कोई शख्स क्या कहता है। ये देखना ज़्यादा अहम है कि वो बार बार क्या करता है। क्या नरगसियत पसंद इंसान को सिर्फ तवज्जो चाहिए? जरूरी नहीं, इसके पीछे एक गहरी जरूरत हो सकती है। दूसरों से अपनी अहमियत की मुसलसल तस्दीक हासिल करना। वो चाहता है कि लोग उसे खास समझें, उसे अहम समझें, उसकी तारीफ करें, उसकी बात मानें और उसके फैसलों को चैलेंज ना करें। लेकिन मसला ये है कि ये तसल्ली कभी मुकम्मल नहीं होती। आज आपने उसकी तारीफ की, कल उसे फिर तारीफ चाहिए। आज आपने उसकी बात मान ली, कल वो आपसे मजीद तवक्को करेगा। आज आपने उसके लिए अपनी सहूलत कुर्बान की, कल वो उसे आपकी जिम्मेदारी समझ सकता है। और फिर एक दिन आप पहली मर्तबा कहते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। यहीं से असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि एक सेहतमंद ताल्लुक में आपका इनकार लाजमन दुश्मनी नहीं बनता। लेकिन अगर कोई शख्स आपके इनकार के बाद आपको शर्मिंदा करे, एहसासे जुर्म में मुब्तला करे या जज्बाती दबाव डाले, तो रुक कर खुद से एक सवाल करें, क्या उसे मेरी मोहब्बत चाहिए या मेरी फरमानबरदारी? ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। अब किताब के एक निहायत अहम नुक्ते को समझें। ऐसे रवैये रखने वाले शख्स की ताकत सिर्फ उसके अल्फाज में नहीं होती। उसकी असल ताकत ये हो सकती है कि वो आपके जज्बाती रद्द अमल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। मसलन वो जानबूझकर ऐसी बात कहता है जो आपको गुस्सा दिला दे। आप गुस्से में जवाब देते हैं, फिर वो फौरन कहता है, देखा, मसला तुम खुद हो, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। अब जरा गौर करें, असल मसला क्या था, उसने आपके साथ क्या किया था। लेकिन अब गुफ्तगू किस चीज पर हो रही है? आपके गुस्से पर आप सफाई पेश करते हैं, वो एक और इल्जाम लगाता है। आप वजाहत करते हैं, वो एक और सवाल उठा देता है। और कुछ देर बाद आप असल मसला ही भूल चुके होते हैं। आप सिर्फ अपने किरदार का दिफा कर रहे होते हैं। यहाँ एक बहुत अहम सबक है। हर इश्तियाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात सामने वाला आपसे जवाब नहीं मांग रहा होता। वो सिर्फ आपका रद्द अमल हासिल करना चाहता है।
کتاب میں انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے 4 مختلف رنگوں کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ رنگ ہیں سرخ، زرد، سبز اور نیلا۔ یہ کسی بیماری یا طبی تشخیص کا نام نہیں بلکہ لوگوں کے رویوں اور مزاج کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر انسان کی خوبیاں مختلف ہوتی ہیں اور بعض اوقات یہی خوبیاں غلط انسان کے ہاتھ میں ہماری کمزوری بن سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اگر آپ کا مزاج سرخ ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ سرخ مزاج رکھنے والے لوگ عموماً واضح بات کرتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرنے میں تیزی دکھاتے ہیں، نتیجہ چاہتے ہیں، قیادت پسند کرتے ہیں، اور انہیں یہ پسند نہیں ہوتا کہ کوئی انہیں کمزور سمجھے۔ اب ایسا شخص کسی سرخ مزاج رکھنے والے انسان کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اسے مقابلے میں الجھا سکتا ہے، وہ اسے چیلنج کرے گا، اسے اشتعال دلائے گا، اسے یہ ثابت کرنے پر مجبور کرے گا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے، اور یہاں ایک خطرناک جال بنتا ہے۔ سرخ مزاج رکھنے والا انسان سوچتا ہے، میں اسے دکھا دوں گا کہ میں کمزور نہیں ہوں، اور دوسرا شخص اندر ہی اندر یہی چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب گفتگو حقیقت کے بارے میں نہیں رہی، اب یہ انا کی جنگ بن چکی ہے، اور انا کی جنگ میں جیتنے کے باوجود آپ اپنی ذہنی توانائی ہار سکتے ہیں۔ اس لیے سرخ مزاج رکھنے والے انسان کے لیے سبق یہ ہے: ہر چیلنج قبول کرنا طاقت نہیں۔ کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اپنے جذباتی میدان میں داخل ہی نہ ہونے دیں۔ لیکن اگر آپ کا مزاج سرخ نہیں، اگر آپ زرد مزاج رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے جال بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ زرد مزاج رکھنے والے لوگ عموماً خوش مزاج، ملنسار، پرجوش اور لوگوں سے جلد گھلنے ملنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں لوگوں سے تعلق بنانا اچھا لگتا ہے، تعریف انہیں متاثر کرتی ہے، اور خوشگوار ماحول ان کے لیے اہم ہوتا ہے۔ ایسا شخص اسی خوبی کو استعمال کر سکتا ہے۔ شروع میں وہ آپ کو بہت زیادہ توجہ دے گا، آپ کی تعریف کرے گا، آپ کو خاص محسوس کروائے گا، آپ کو لگے گا یہ شخص مجھے دوسروں سے کہیں زیادہ سمجھتا ہے۔ پھر اچانک توجہ کم ہو جاتی ہے، بات چیت کم ہو جاتی ہے، دلچسپی کم ہو جاتی ہے، اور آپ سوچنے لگتے ہیں میں نے آخر کیا غلط کیا۔ پھر اچانک وہ دوبارہ آپ کو توجہ دیتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کی توجہ اور منظوری حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ کوشش کرنے لگتے ہیں۔ یہ جذباتی الجھن انسان کو تعلق میں مزید باندھ سکتی ہے۔ اس لیے زرد مزاج رکھنے والے انسان کے لیے ایک اہم سبق ہے: ہر توجہ محبت نہیں ہوتی، اور ہر تعریف خلوص نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اپنے آپ سے پوچھیں، یہ شخص مجھے صرف اس وقت اہم کیوں سمجھتا ہے جب میں اسے وہ دے رہا ہوں جو وہ چاہتا ہے؟ لیکن اب ایک اور سوال: اگر کوئی انسان بہت نرم دل، وفادار اور صلح پسند ہو تو کیا اسے قابو کرنا زیادہ آسان ہو سکتا ہے؟ سبز مزاج رکھنے والے لوگ عموماً پرسکون، صابر، وفادار اور دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ غیر ضروری جھگڑا پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ تعلق خراب نہ ہو۔ وہ اکثر سوچتے ہیں چلو بات ختم کرتے ہیں، اس دفعہ میں سمجھوتا کر لیتا ہوں، رشتہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز کسی نرگسیت پسند انسان کے لیے ایک موقع بن سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم واقعی میرے دوست ہو تو یہ کام کر دو۔ آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، پھر ایک دن وہ کہتا ہے تم نے میرے لیے یہ بھی نہیں کیا۔ آپ دوبارہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، پھر ایک اور مطالبہ، پھر ایک اور جتاباتی دباؤ، اور آہستہ آہستہ ایک خطرناک تبدیلی آتی ہے۔ آپ امن برقرار رکھنے کے لیے اپنی حدود قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بس اس دفعہ، لیکن یہ اس دفعہ بار بار آنے لگتا ہے، اور ایک دن آپ خود سے پوچھتے ہیں میں دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے خود کو کب سے نظر انداز کر رہا ہوں؟ سبز مزاج رکھنے والے انسان کے لیے سب سے اہم سبق: امن اور اپنی ذات کی قربانی ایک چیز نہیں۔ آپ اچھے انسان ہو سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں آپ خیال رکھنے والے ہو۔
सकते हैं और फिर भी अपनी हद मुकर्रर कर सकते हैं। आप किसी से मोहब्बत कर सकते हैं और फिर भी उसके गलत रवैये को कबूल ना करें। लेकिन अब बाकी रह गया नीला मिजाज, और इसके साथ मामला कुछ ज्यादा पेचीदा हो सकता है। नीला मिजाज रखने वाले लोग उमूमन मोहतात, मंतकी, तज्जिया करने वाले और तफसीलात पर तवज्जो देने वाले होते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें दुरुस्त हों, गलती ना हो, हर बात का सबूत मौजूद हो और हर काम एक ख़ास मेयार के मुताबिक मुकम्मल हो। अब अगर कोई शख्स ऐसे इंसान को काबू करना चाहे तो वो क्या करेगा? मुसलसल तनकीद। आपने काम मुकम्मल किया। वो कहेगा, ये इससे बेहतर हो सकता था। आपने सबूत पेश किया। वो कहेगा, ये काफ़ी नहीं। आपने मेयार पूरा कर दिया। वो कहेगा, मैंने तो ये मेयार कहा ही नहीं था। आप दोबारा कोशिश करते हैं। वो मेयार बदल देता है। आप फिर कोशिश करते हैं। वो एक नई खामी निकाल लेता है और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने बारे में सोचने लगते हैं, शायद मैं कभी काफी अच्छा नहीं हो सकता। यहाँ असल खतरा तनकीद नहीं, असल खतरा है अपने आप पर एतमाद खो देना। इसलिए हर तनकीद को सच ना समझें। कुछ तनकीद आपको बेहतर बनाने के लिए होती है, लेकिन कुछ तनकीद आपको मुसलसल कमतर महसूस करवाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। फर्क बहुत वाज़ेह है। अच्छी तनकीद आपको बेहतर बनाती है। मुसलसल तबाहकुन तनकीद आपको ये यकीन दिलाने लगती है कि तुम कभी काफ़ी नहीं हो। अब एक और निहायत अहम बात, बाज़ औक़ात ऐसे ताल्लुकात में इंसान अपने ही तजर्बात पर शक करने लगता है। आप कहते हैं तुमने कल ये बात कही थी, जवाब आता है मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। आप कहते हैं तुमने मेरे साथ ये किया था, जवाब आता है तुम बहुत ज़्यादा हसास हो। आप कहते हैं मुझे इस बात से तकलीफ हुई, जवाब आता है तुम हर चीज़ को मसला बना देते हो। अगर ये अंदाज बार बार दोहराया जाए तो एक खतरनाक चीज़ पैदा होती है। आप दूसरों पर नहीं अपने आप पर शक करना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं वाकई ज़्यादा सोचता हूँ, शायद मेरी याददाश्त गलत है, शायद मैं ही मसला हूँ। यहीं पर खुद आगाही बहुत ज़रूरी है। अहम बातों को वाज़ेह रखें, ज़रूरत हो तो उन्हें लिख लें। काबिले एतमाद लोगों से हकीकत जांचें और अपने एहसासात को सिर्फ उस लिए गलत ना समझें कि कोई दूसरा शख्स उन्हें गलत करार दे रहा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है। हम अक्सर सोचते हैं अगर मैं उसे सही तरीके से समझाऊंगा तो वो बदल जाएगा। अगर मैं उसे बताऊंगा कि उसने मुझे तकलीफ दी है तो उसे एहसास हो जाएगा। अगर मैं उसे काफ़ी मोहब्बत दूंगा तो वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि आप किसी दूसरे इंसान को ज़बरदस्ती तब्दील नहीं कर सकते। आप अपनी बात वाज़ेह कर सकते हैं। आप अपनी हद बता सकते हैं। आप अपना रद्द अमल बदल सकते हैं। लेकिन सामने वाला अपनी इस्लाह करेगा या नहीं, ये उसका फ़ैसला है। इसीलिए एक अहम फ़र्क याद रखें, किसी को समझाना और किसी को बदल देना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे शख्स की जिम्मेदारी अपने सर नहीं ले सकते। बहुत से लोग समझते हैं कि हद मुकर्रर करने का मतलब है मैं उसे कहूँगा कि ये काम मत करो, लेकिन ये मुकम्मल हद नहीं, ये सिर्फ एक दरख्वास्त हो सकती है। असल हद वहाँ बनती है जहाँ आप अपने अमल का फैसला खुद करते हैं। मसलन, अगर आप मुझसे तौहीन के अंदाज में बात करेंगे तो मैं ये गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। ये एक हद है, क्योंकि यहाँ आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप अपने अमल को कंट्रोल कर रहे हैं। एक और मिसाल, अगर आप इस मामले में मुझ पर दबाव डालेंगे तो मैं फैसला बाद में करूंगा। ये भी एक हद है। हद का मकसद दूसरे इंसान को सज़ा देना नहीं, हद का मकसद अपनी हिफाजत करना है। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स से बात की है जिसे मुतमईन करने के लिए आपको बार बार वजाहत देनी पड़ती हो? आप एक जवाब देते हैं, वो दूसरा सवाल पूछता है, आप दूसरी वजाहत देते हैं, वो तीसरा एतराज़ करता है, आप फिर वजाहत करते हैं। आखिर में आप इतने थक जाते हैं कि सोचते हैं, मैं आखिर इतनी सफाइयाँ क्यों पेश कर रहा हूँ? याद रखें, आपको अपनी हर हद के लिए अदालत में सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं। आप कह सकते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, बस। आप कह सकते हैं, मैं इस अंदाज में बात नहीं करना चाहता, बस। आप कह सकते हैं, मैं इस फैसले पर कायम हूँ, बस। आपकी हद जितनी वाज़ेह होगी, आपको इतनी ही कम वज़ाहत देनी पड़ेगी। अब ज़रा एक लम्हे के लिए रुकें।
अगर आपकी पूरी जिंदगी का मकसद बन जाए, मैं उसे शिकस्त दूंगा, मैं उसे बेनकाब करूंगा, मैं उसे साबित करूंगा कि वो गलत है, तो क्या आप वाकई आज़ाद हो गए? नहीं, क्योंकि अब भी आपकी ज़हनी तवानाई इसी शख्स के गिर्द घूम रही है। असल आज़ादी ये नहीं कि नरगसियत पसंद इंसान आपसे हार जाए। असल आज़ादी ये है कि इसकी मंजूरी आपके लिए गैर ज़रूरी हो जाए। इसकी तारीफ चाहिए नहीं, इसकी रजामंदी चाहिए नहीं। इसे हर बात पर कायल करना ज़रूरी नहीं। इसके हर मिजाज के मुताबिक खुद को बदलना ज़रूरी नहीं। यही वो लम्हा है जब ताकत दोबारा आपके हाथ में आती है। अब इस किताब का एक ऐसा सबक जिसे आप आज ही अपनी ज़िंदगी में आज़मा सकते हैं। अपने आप से पूछें, मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ मुतासिर करती है? क्या मुझे दूसरों की तारीफ बहुत मुतासिर करती है? क्या मुझे झगड़े से बहुत खौफ आता है? क्या मैं हर काम बेहतरीन करना चाहता हूँ? क्या मुझे दूसरों को नाराज़ करना बहुत मुश्किल लगता है? क्या मैं लोगों को खुश रखने के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देता हूँ? क्या मुझे किसी के सामने कमज़ोर दिखाई देना पसंद नहीं? आपकी यही खूबियाँ आपकी ताकत है, लेकिन गलत इंसान के हाथ में यही खूबियाँ आपकी कमज़ोरी भी बन सकती हैं। इसलिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको मालूम हो जाए कि मुझे कहाँ से जज्बाती तौर पर मुतासिर किया जा सकता है, तो किसी दूसरे इंसान के लिए आपको काबू करना मुश्किल हो जाता है। अब तक की तमाम बातों को चंद आसान उसूलों में तब्दील करते हैं। अपनी हुदूद वाज़ेह रखें, हर इश्तिहाल का जवाब ना दें, गुस्से में फैसला ना करें, अपनी ज़ाती कमज़ोरियाँ हर शख्स के सामने ज़ाहिर ना करें, हर इल्ज़ाम का दिफा करना ज़रूरी ना समझे, हक़ाइक़ को वाज़ेह रखें, अपनी ज़ात की कद्र दूसरों की मंजूरी से ना जोड़ें, और सबसे अहम, अगर कोई ताल्लुक़ मुसलसल आपके ज़हनी सुकून, इज़्ज़त और खुद एतमादी को नुकसान पहुँचा रहा है, तो फ़ासले का फ़ैसला भी दुरुस्त हो सकता है। हर ताल्लुक़ को हर कीमत पर बचाना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी खुद को बचाना ताल्लुक़ बचाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पूरी किताब को एक सवाल में समेटते हैं। हम अक्सर पूछते हैं, क्या ये शख्स नरगिसियत पसंद है? लेकिन शायद इससे ज़्यादा अहम सवाल ये है, इस शख्स के साथ रहकर मैं क्या बन रहा हूँ? क्या मैं हर वक्त अपनी सफाइयाँ पेश करता हूँ? क्या मैं हर बात पर खुद को कसूरवार समझता हूँ? क्या मैं उसकी मंजूरी हासिल करने के लिए अपनी हुदूद तोड़ता हूँ? क्या मैं मुसलसल अपने फैसलों पर शक करता हूँ? क्या मैं उसके मिजाज के मुताबिक अपनी शख्सियत बदलता रहता हूँ? अगर उनमें से कई सवालों का जवाब हाँ है, तो सिर्फ नाम या तशखीस से ज़्यादा अहम रवैये का मुसलसल अंदाज है। आपको किसी शख्स को तिब्बी तौर पर नरगसियत पसंद साबित करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है, ये ताल्लुक मेरे लिए सेहतमंद है या नहीं। अब वीडियो के इख्तिताम से पहले एक आखिरी और बहुत अहम बात। हम अक्सर समझते हैं कि कोई हमें हमारी कमज़ोरी की वजह से काबू करता है, लेकिन अगर हकीकत उसके बरक्स हो तो, अगर कोई शख्स आपकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे अच्छी खूबी इस्तेमाल कर रहा हो, आपकी मेहरबानी, आपकी वफादारी, आपका सब्र, आपकी ज़हानत, आपकी कामयाबी की ख्वाहिश या दूसरों को खुश रखने की आदत, सोचिए, अगर आप किसी को बार-बार माफ़ करते हैं क्योंकि आपका दिल नर्म है, तो क्या गलत इंसान आपकी इसी नरमी का फ़ायदा नहीं उठा सकता? अगर आप रिश्ता बचाने के लिए बार-बार खामोश हो जाते हैं, तो क्या कोई आपकी इसी खामोशी को अपनी ताकत नहीं बना सकता? अगर आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, तो क्या कोई आपकी इसी खूबी को अपनी ज़रूरत पूरी करने का ज़रिया नहीं बना सकता? और यही वजह है कि खुद को जानना इतना ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आपको अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी दोनों का इल्म हो जाए, इसी दिन दूसरों के लिए आपको जज़्बाती तौर पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नरगिसियत पसंद लोगों के दरमियान का सबसे बड़ा सबक क्या है? ये नहीं कि दुनिया में बुरे लोग मौजूद हैं, ये भी नहीं कि हर मुश्किल इंसान नरगिसियत पसंद है। असल सबक ये है कि आपको हर इंसान को बदलने की जिम्मेदारी अपने सर लेने की ज़रूरत नहीं। आपको हर इल्ज़ाम का जवाब देने की ज़रूरत नहीं। आपको हर ताल्लुक को हर कीमत पर बचाने की ज़रूरत नहीं। और सबसे बढ़कर, आपको अपनी ज़ात की कद्र किसी दूसरे इंसान की मंजूरी से तय नहीं करनी। अगर कोई शख्स आपको बार-बार ये महसूस करवाता है कि आप काफ़ी अच्छे नहीं, तो रुक कर सोचें, शायद मसला आपकी कद्र में नहीं, शायद मसला इस ताल्लुक के अंदाज में है। और अगर आज की वीडियो ने आपको अपने किसी ताल्लुक के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो उसे फौरन किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगाने के लिए इस्तेमाल ना करें। पहले अपने रवैये देखें, अपनी हुदूद देखें और सबसे बढ़कर अपनी खुद एतमादी को देखें।
अगर आपको ये खुलासा मुफीद लगा तो वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तबसरे में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, हद, क्योंकि कभी-कभी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी दूसरे इंसान को बदलना ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ ये फैसला करना ज़रूरी होता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक आने देना है।